welcome back to my YouTube channel Nursing to Norset. I hope you all doing well. और आप सबकी प्रिपरेशन फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 अच्छे से चल रही होगी। और आज इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक बहुत मोस्ट कॉमन डाउट, और उस डाउट का एक 100% वेरीफाइड सोल्यूशन। और वो डाउट है आपका सिलेबस को लेके। जैसा कि मैंने आपको लाइव सेशन में एक्सप्लेन कर दिया था कि आपका जो प्रोस्पेक्टस है 2024 का एम्स ने वो रिलीज कर दिया है, और उस प्रोस्पेक्टस में जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं वही ऑफिशियल है। उसी के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन भी मिलेगा। तो जितनी भी प्रोस्पेक्टस में पॉइंट्स मेंशन है वो सारे के सारे वैलिड पॉइंट्स हैं, वेरीफाइड पॉइंट्स हैं, और वो आपका एम्स का जो एग्जामिनेशन सेक्शन है उन्होंने रिलीज़ किया है। तो इसमें से एक भी चीज़ को लाइटली नहीं लेना है। तो चलिए देखते हैं हमारा जो सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस अब इसको हम कहेंगे, जो एम्स ने 2024 एग्जाम के लिए रिलीज किया है। सबसे पहले जिन बच्चों ने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ली है एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए या अदर स्टेट नर्सिंग के लिए, तो अब आपके पास एक बहुत अच्छा चांस आ चुका है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस भी रिलीज हो गया है, रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुकी है, और अब आपके पास 2.5 मंथ्स का ही टाइम बचा हुआ है। अगर इस टाइम पे भी आप टेस्ट नहीं ले रहे हो, टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, तो बच्चे तुम्हारा सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो सकता है। तो मैंने बताया है कितना भी पढ़ो, कितना भी अपने माइंड में गेन करके रखो, अगर तुम उस चीज़ का एप्लीकेबल उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, उसको टेस्ट की फॉर्म में नहीं दे पा रहे हो, तो वो सारा का सारा आपका वेस्ट है। तो चलिए फटाफट देखते हैं हमारा ऑफिशियल सिलेबस, और यहाँ मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगी, और उसके बाद मुझे जहाँ तक लगता है आपके पास कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ओके, तो यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वेरी क्लियरली जो फोर्थ पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। फोर्थ पॉइंट को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये जो फोर्थ पॉइंट है यहीं से आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। द जनरल स्टैंडर्ड ऑफ ईच एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी दैट ऑफ 12th class under the 10+2 scheme or an equivalent examination of an Indian university or board. No syllabus for examination has been prescribed by the institute. यानी कि सिंपल सीधा सा मतलब है कि एम्स ने कोई भी अलग से सिलेबस आपको प्रिस्क्राइब नहीं किया है। जो भी आपने अपने 12th क्लास के अंडर, जो भी आपने 11th एंड 12th में पढ़ा था, वही आपका पूरा का पूरा सिलेबस होगा। अब मैं यहाँ पे एक और डाउट आ रहा है कि जो एनएमसी ने सिलेबस निकाला था हमारा नीट का रिड्यूस्ड सिलेबस, जिसमें उन्होंने सारे चैप्टर्स, जो बहुत सारे चैप्टर्स थे जो रिड्यूस कर दिए थे, कट कर दिए थे, कुछ टॉपिक्स डिलीट कर दिए थे, क्या वो इसमें से डिलीट हुआ है या नहीं? तो एक बात बताऊँ, ये जो सेम लाइन दिख रही है तुम्हें, लास्ट ईयर भी यही सेम लाइन आपकी थी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि इन्होंने ये बोला है जो 10+2 का स्कीम है वो होगा आपका सिलेबस। ठीक है, तो लाइक अगर आपकी एनसीईआरटी की मैं बात करूँ तो 11th में आपके एनसीईआरटी में जितना भी आपके बोर्ड में एग्जाम में इंक्लूड किए गए चैप्टर्स थे, और जो 12th के बोर्ड में एनसीईआरटी से इंक्लूड किए गए चैप्टर्स थे, वो सारे के सारे चैप्टर जो आपकी एनसीईआरटी में अभी प्रेजेंट है, यानी आपके पास जो न्यू एनसीईआरटी है, जो हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में जितनी भी एनसीईआरटी का सिलेबस कवर किया गया था, जो अब एनसीईआरटी ने अपनी मॉडिफिकेशन करके जो न्यू बुक लेकर आए हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो उन्होंने हटा दिए हैं, वो उस एनसीईआरटी में नहीं है। वो चैप्टर्स आपके आएंगे जो एनसीईआरटी के अंदर है। इट मीन्स जो एनसीईआरटी बुक है, एनएमसी ने क्या सिलेबस निकाला उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके एम्स एग्जाम में। लेकिन जो आपके एनसीईआरटी के अंदर जितने भी चैप्टर हैं, वो 11th के चैप्टर हों या 12th के चैप्टर हों, एनसीईआरटी में, न्यू एनसीईआरटी की बात कर रही हूँ, जितने भी आपके न्यू एनसीईआरटी में चैप्टर्स हैं, न्यू एनसीईआरटी में, वो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, बाकी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, और वो मैंने अगर इंपॉर्टेंट लिखा है तो उसमें से डेफिनेटली आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो न्यू एनसीईआरटी के अंदर जितने भी चैप्टर हैं आपके 11th के और 12th के,
वो सारे आपको सिलेबस कवर करना है। और मैं फिर से रिपीट कर दूं, एनएमसी ने जो सिलेबस निकाला है और जो एम्स ने सिलेबस बताया है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। देखो, द जनरल स्टैंडर्ड ऑफ ईच एंट्रेंस एग्जाम विल बी ऑफ 12th क्लास अंडर द 10+2 स्कीम। ठीक है, सेम यही लाइन लास्ट ईयर के प्रोस्पेक्टस में थी और यही लाइन इस बार भी प्रोस्पेक्टस में है। इट मीन्स कि तुम्हारे सिलेबस में कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है। 11th के चैप्टर्स प्लस 12th के चैप्टर आपके दोनों ही इंक्लूडेड होंगे विदाउट एनी रिडक्शन, जो आपके नीट के एग्जाम में रिडक्शन हुआ था। ठीक है, इसका मतलब जो लास्ट ईयर के पेपर में जो सिलेबस था वही सिलेबस सेम इस बार भी रहने वाला है आपका। और मैं बता दूं, 11th और 12th दोनों को कंपेयर करो तो मेजर पोर्शन आपका आता है आपके 12th क्लास से। बट इट डजंट मीन कि तुम 11th नहीं पढ़ोगे, क्योंकि 11th के भी क्वेश्चंस आते हैं और वो आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान से क्लियर कर लो। अब सेम क्वेश्चन, सेम डाउट रिपीट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बहुत क्लियरली बता दिया है कि जो आपका सिलेबस होगा वो 10+2 स्कीम के अंडर होगा। एम्स ने सीधा सीधा अपना यहाँ पे लिख दिया है कि वो कोई भी प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं दे रहा है, यानी अलग से एम्स का कोई अलग से सिलेबस नहीं है। जो आपका इंडियन या यूनिवर्सिटी का जो भी बोर्ड एग्जाम हुआ है 10+2 लेवल का, उसमें जितने भी चैप्टर्स इंक्लूडेड थे, यानी आपकी सिंपल सीधी सी बात है, जो एनसीईआरटी में आपके चैप्टर्स थे वो सारे के सारे चैप्टर्स आपके सिलेबस में आएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारी चीज़ें डिलीट हो गई हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बोलती हूँ, अगर कोई चैप्टर डिलीट हो गया है तो तुम्हें ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करनी चाहिए। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, लेकिन अब उन्होंने लिखा है 12th क्लास, तो आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है, न्यू एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है। लेकिन अपने दिमाग में एक चीज़ हमेशा माइंड करके रखना, जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं वो एनसीईआरटी न्यू में हो या ओल्ड में हो, अगर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं तो बच्चे उससे क्वेश्चन आएगा। क्योंकि लास्ट ईयर भी आपकी न्यू एनसीईआरटी ही थी, लेकिन वहाँ पे भी सेम सिलेबस यही लिखा हुआ था, पर वहाँ पे भी क्वेश्चंस आए थे, अच्छे क्वेश्चंस आए थे, और उन्हीं क्वेश्चंस को देख के मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इसके अलावा इससे बेटर आपको कुछ भी बताया जा सकता है सिलेबस को लेके। तो ऑल द बेस्ट, जिसका जो कुछ रह गया है वो कंप्लीट कर लो। अगर कुछ तुम एक्स्ट्रा करोगे ना, कभी भी एक्स्ट्रा करना तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। लाइक अगर तुम्हारा चैप्टर डिलीट हो गया ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है, ये एनएमसी ने अपना चैप्टर डिलीट कर दिया और लाइक ये एनसीईआरटी से भी डिलीट हो चुका है, लेकिन अगर तुम्हें ये चैप्टर आता है तो इससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन लास्ट ईयर भी एम्स में जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट है या मिनरल न्यूट्रिशन करके जो चैप्टर है या डाइजेशन करके चैप्टर है, उनसे एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। इट मीन्स कि ये वाले चैप्टर्स आपके जो न्यू एनसीईआरटी में हैं सिर्फ उनसे ही क्वेश्चंस आएंगे। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहो, बाय बाय, टेक केयर। नर्सिंग, AVPMU, RUHS, PGIMR, BCEC, MPPNST एंड ऑल अदर स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। और जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिलते हैं 110+ चैप्टर वाइज टेस्ट, 10+ मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आल्सो, एंड फॉर दोज जिनकी फिजिक्स वीक है उन सभी के लिए फिजिक्स चैप्टर वाइज फॉर्मूले। सो टाइम बहुत ज्यादा प्रेशियस है और लिमिटेड भी है, सो प्लीज डोंट मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी एंड ज्वाइन द टेस्ट सीरीज नाउ।